जय माँ शारदे। आज उन कठिनाइयों के साथ हम लोग सामना करेंगे जिसके पहले से ही इंतज़ार था कि सर सभी विषयों की तो तैयारी करा दी पर मैथमेटिक्स जो है आर.के. माही मैथमेटिक्स क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, पर मैथ का क्यों नहीं कराया जा रहा है? बहुत दिनों से दोस्तों कमेंट आ रहा था, कि मैथ का 1 नंबरी का सेट सर बनाइए। आज मैं वो भी पूरा करने वाला हूँ क्योंकि सेट नंबर 1 में आपका 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तकले आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है ये किस सेट से लिया गया है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी परीक्षा जो 2024 के विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आज चूक जाइएगा तो कल भी आपको चूकना होगा, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। जो इंसान अभी छोड़ेंगे, वो कल के लिए निश्चित तौर पर पछताएँगे। तो वर्तमान में जो चल रहा है उसको आपको समझना है, देखना है। दोस्तों बहुत ऐसे विद्यार्थियों को मैथ से बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो आप बता दें ज़िंदगी में जन्म से लेकर मरण तक ले कौन ऐसी चीज़ों में जो है कठिनाइयाँ नहीं है। कठिनाइयाँ उसमें मनुष्य को फीलिंग नहीं होता है जिसमें मनुष्य बार-बार उसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए वो आसान हो जाते हैं। क्या जब जन्म लेते हैं तो बच्चे अपने खड़ा होने के लिए, अपने पैरों पर चलने के लिए असमर्थ रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसे भी आता है जो अपने प्रयास करते-करते और वो चलना भी सीख लेता है। उसी प्रकार दोस्तों जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है, वो मैथ से घबराए नहीं, वो दिन प्रतिदिन जो है बेहतर करेंगे और निश्चित तौर पर हम बेहतर बेहतर कराएँगे। परीक्षा तक ले आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा दोस्तों। और मैथ में जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को देखूँगा और आपको समस्या को भी समाधान करूँगा। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग सेट नंबर 1 में हम लोग चलते हैं, क्योंकि समस्या ही आविष्कारक का जननी है, इसलिए समस्या से नहीं भागिए। समस्या आएगा तब तो आपको समस्या का समाधान होगा। ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं हम लोग सेट नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर देखा जा रहा है आप लोगों को नज़रों के सामने यह गणित दिखाई दे रहा है। सेट नंबर 1 आपको आज बताया जाएगा, तो आप ध्यान से इस विषय को देखिए, पढ़िए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समस्या का कारण सभी विषयों में मैथ से ही रोते हैं। तो वैसे विद्यार्थी आज से ही मैथ में रोना बंद करें। आज हम सेट नंबर 1 में 20 प्रश्नों का आपको जवाब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमको देना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए हम लोग 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में कह रहा है से यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 घात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका प्रश्न में ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 घात वाला होगा तो यहाँ पर 3 ही आंसर होगा, इसमें सॉल्यूशन की कोई बात नहीं है। जो ही प्रश्न है वही जवाब है। तो यही प्रश्न में जो 3 घात कर रहा है तो ऑप्शन में 3 घात वाले आपको आंसर हो जाएँगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न विद्यार्थी छोड़ देते हैं, बशर्ते ये प्रश्नों में बहुत आसान सॉल्यूशन है। जो आज हम ट्रिक जो बता रहे हैं दोस्तों, तो ये इसमें आप उस ट्रिक को अच्छी तरह से अध्ययन कर ही लीजिए। आपको वो ट्रिक ज़िंदगी भर काम आएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में यहाँ पर दशमलव प्रशांत शांत नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। अगर इसके रूप में नहीं होगा दोस्तों, तो आपको अशांत होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 2 और क्या है 5, 2 और 5 के रूप का अगर दूसरा कुछ आता है दोस्तों, तो आपको अशांत हो जाएगा। जैसे 2 के बदले 3 आ जाता है, यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं, अगर आ जाए आपको 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 2 गुने अगर 3 इस तरह के आता है, तो आपको अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये इसमें कौन ऐसे जो ऑप्शन जो है उसके पावर में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 पहला ऑप्शन जो देखते हैं 2 और 5 के रूप में है, तो यह क्या कहलाएँगे? शांत कहलाएँगे। लेकिन हमको क्या चुनना है? शांत नहीं है, इसका मतलब क्या है? अशांत चुनना है। आपका बी नंबर ऑप्शन भी 2 और 5 के रूप में है, तो ये भी शांत हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। और यहाँ पे सी नंबर देखिए, यहाँ पर ये 2 और 7 का रूप में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके रूप में है? 2 और 7 का रूप में है। तो 2 और 7 का यहाँ पर 5 नहीं है, इसीलिए आपका ये अशांत है, ठीक है? तो ये दशमलव प्रशांत शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? आप लोग को मालूम होगा, तो जब भी शून्यकों का योग कहा जाए दोस्तों, तो उसका सूत्र क्या होता है? -b/a होता है ना? तो -b/a होता है, तो सबसे पहले ये द्विघात रूप में आना चाहिए प्रश्न। किस रूप में आना चाहिए? द्विघात रूप में। तो द्विघात रूप में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी पर हम बता रहे हैं। सबसे पहले x और 2 x में हम लोग गुना करेंगे, फिर x और 5 में गुना करेंगे। इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, 2x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x², ठीक है? ओके है?
चलिए अब हम एक्स में 5 से गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर -3 है तो -3 कर दिया, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखा जाए से ये जो है मूलों शून्यकों का योग अभी बताया क्या है -by ये होगा, क्या होगा दोस्तों -by ये। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये बराबर आपका क्या होगा जानते हैं? ये बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर आपका क्या हो जाता है माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाता है? c बराबर आपका -3 होगा, ठीक है ना? a बराबर 2 b बराबर -5 यहाँ पर दिया हुआ है, और c बराबर आपको दिया हुआ है -3। यहाँ पर हमको सूत्र के अनुसार क्या करना है -by। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए -by है, यहाँ पर b आपका कितना है 5 है, तो यहाँ पर माइनस है, इसमें भी क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 आया कहाँ से आपको बता दे रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं माइनस है, और ये आप सूत्र में माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है बटा, बटा में क्या है ए है, तो ये आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पर 5 बटा क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर क्या होगा 5 बटा 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में 5 बटा 2 ऑप्शन कौन सा है राइट आंसर, तो दोस्तों यहाँ पर 5 बटा 2 आपका दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए समस्या से भागिए नहीं, समस्या से लड़िए, नहीं तो समस्या आपको पाँच लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, बहुत अच्छा तरह से देखिए समझिए, और जो भी परेशानियाँ हो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पढ़िए सबसे पहले, यदि समीकरण 2x² प्लस bx -3 बराबर 0 हो तो एक मूल्य आपका -3 दिया हुआ है, तो p का मान ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए आपको जो मूल्य दिया हुआ रहेगा, ऐसे प्रश्नों में ये आपका x का मान दिया हुआ रहता है, किसका मान दिया होता है x का, और हमको ज्ञात क्या करना है p का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है ना दोस्तों, वहाँ वहाँ आपको 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, सबसे पहले समझिएगा प्रश्नों को। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस bx -3 बराबर 0 का मान मूल्य 3 हो तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताएं, x जहाँ होगा वहाँ 3 रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 गुना, और यहाँ पर क्या है 2x², यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो 2x² तो 2 तो लिख दिया, x का मान हमको कितना रखना है, x का मान -3 रखना है, तो यहाँ पर दोस्तों -3 रख देते हैं, ठीक है ना। इसका -3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर px है ना, तो x की जगह पर आपको कितना रखना है -3 रखना है, तो चलिए माइनस यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। और माइनस यहाँ पर हो जाता है 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 2 गुने, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर देखिए प्लस है और ये -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा p का मान आपको ज्ञात करना है, किसका मान p का मान, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हो जाता है, ध्यान से देखिए 9 दूनी 18, अब माइनस हो जाएगा 3p, -3p, अब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बराबर क्या करते हैं, शून्य करते हैं, बराबर शून्य करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बराबर शून्य हो गया है। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जगह बहुत स्पेस कम है, उसमें समझ लीजिए। इस 18 में से ध्यान दीजिएगा, 18 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 आएगा यहाँ पर, तो बराबर के बाद जब ये प्लस है 15, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -15 होगा, क्या होगा -15। सबसे पहले इसको आप कॉपी में ऐड कर लीजिए, इतना जो आप सोल्यूशन देख पा रहे हैं इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बच गया यहाँ पर 18 -3p -3 बराबर 0, ठीक है। ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग फिर से सॉल्यूशन में चलते हैं। कितना आया था 18 -3p, और बराबर कितना माइनस कितना आया था 3 बराबर 0 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 18 में से 3 गया, क्या हो जाता है 15 हो जाता है। अब माइनस कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो 15 जो है प्लस के उधर जाएगा, बराबर के उधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -3p बराबर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15 यहाँ पर 1 है, तो -15 देखिए, अब माइनस से माइनस आपका कट जाता है, ठीक है ना। और इसको 3 पचे 15 कितना हो जाएगा 3 पचे 15। तो यहाँ पर दोस्तों ये अब p बराबर कितना हो जाएगा आपको मालूम है ना, 3 पचे 15, तो p बराबर आपको कितना हो गया था 5 हुआ था, ठीक है ना। तो p का मान कितना है 5 आया, तो इसमें राइट आंसर आपका p का मान कितना है 5, तो आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c का शून्यक जो है अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं ना, माइनस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, क्या होता है दोस्तों
सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण में पहला पद जो होता है ए होता है, तो ए बराबर आपको देखने को मिल रहा है ए है, और बी बराबर आपको देखने को मिल रहा है माइनस बी, और सी बराबर आपको देखने को मिल रहा है सी, ठीक है ना? तो यहाँ पर सी बाई ए, तो सी बराबर सी है, तो सी की जगह पर आपको सी ए लिखा है, और ए की जगह पर ए लिखा गया, तो सी बाई ए होगा। अब इसमें देखिए राइट आंसर सी बाई ए कहाँ है? तो राइट आंसर आपका सी बाई ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका सी नंबर है। तो चलिए आगे फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी है? तो समानांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सारबंतर समान होता है। तो सारबंतर समान का मतलब क्या होता है? जब अगला पद में से पिछला पद घटता है तो मेरा मान जो होगा बराबर होगा, तो वही सारबंतर जो होता है, तो वही समानांतर श्रेणी होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले का यहाँ पर देख पा रहे हैं, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना? और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि आपका जो सारबंतर दोनों समान नहीं आ रहा है। चलिए अब बी नंबर को चेक करते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। अब इसमें से घटाइए दोस्तों, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 49 में से 9 गया कितना हो जाएगा? जो भी हो, आपका समान नहीं आ रहा है, 5-5 नहीं आ रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर सी को देखते हैं, तो सी तो आपका जो है नहीं है। चलो डी का ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है? 3 में से 1 गया आपको कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया आपको 2 हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों 5 में से ये पिछला पद में से घट अगला पद में से पिछला पद घटता है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाता है। तो ये दोनों का आपका 2-2 आ रहा है, तो दोस्तों ये समानांतर श्रेणी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बताए हैं, ऐसे ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ट्रिक जो है इसी मैथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति का हम 12-13 ट्रिक जो है हम बतलाएँगे, जिसमें हम बोर्ड पर बताएँगे, जो आप मेरे फेस को देख पाइएगा। और फेस को देखने के लिए वीडियो जो बहुत सारे बना हुआ है, जो आपको चैप्टर वाइज़ चैप्टर वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी समय जो है ऑब्जेक्टिव पूरा कराने का लिए है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पर भिड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणमिति जो है, इस तरह के जब भी प्रश्न आपका आए दोस्तों, तो उसका आंसर जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका 1 होगा, लेकिन दोस्तों आप कैसे विश्वास कीजिएगा से इसका 1 ही होगा। तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले ये गुणांक के रूप में होना चाहिए, ये दोनों गुणांक के रूप में है ना? तो इस तरह के प्रश्नों का आपका आंसर 1 होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए हम इसको अब हल करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सूत्र मालूम होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आपको। हम बता दें, यहाँ पर क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए 1 माइनस कॉस का होता है साइन स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर होता है, ठीक है? तो साइन स्क्वायर आपको बताया जाए, तो साइन स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर, चाहे कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका सूत्र में बताया गया होगा 1 होगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले प्रश्नों को जानना समझना जरूरी रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन अधिकांशतः विद्यार्थियों को समझ में आता है, लेकिन प्रश्न को वो नहीं समझ पाते, जिसके कारण बनाना तो चाहता है पर उनसे बन नहीं पाता है, उनको समझ ही नहीं आता है प्रश्न क्या कह रहा है। ये जैसे मैं विभेदकर कर रहा है निकालने के लिए, तो उसमें क्या कर लेता है? शून्य ज्ञात कर लेता है कि नहीं? गुणनखंड कर लेता है। तो ऐसे प्रश्न में वो परेशान हो जाते हैं, बशर्ते ये प्रश्न काफ़ी ईज़ी है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न जब भी ज्ञात करने के लिए आए, विभेदकर या चाहे विवेचक जो होगा, तो उसके लिए दोस्तों डी का सूत्र लागू करना है। किसका सूत्र लागू करना है? डी का सूत्र। चलिए डी का सूत्र क्या होता है? डी बराबर आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है दोस्तों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है? क्या होता है? डी का मान। अब यहाँ पर दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, आपको बता दिया जाए, ए बराबर क्या होता है दोस्तों? 5 होता है, और बी बराबर दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर देखिए ए बराबर 5 होगा, बी बराबर -4 है, और सी बराबर आपका क्या है? सी बराबर आपका क्या है? 2 है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में इतना ऐड कर लीजिए दोस्तों, ऐड कर लिए। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, ए बी सी आपको मालूम चल गया, तो ए बी सी मालूम चल गया, तो यहाँ पर क्या बताए हैं? डी बराबर बी स्क्वायर और -4ac बताएँ हैं, ठीक है? तो यहाँ पर b बराबर क्या उसमें लिखे हैं? -4 लिखे हैं। क्या लिखे थे? -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस क्या हो जाएगा? 4 गुने a का मान कितना है आपका? 5 है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद c का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों? 5 चौका 20, 20 दूना 40, यहाँ पर 40 कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 40 में से हम घटाएँगे 16 को, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 में से 4 नहीं कटेगा, 0 में से 6 नहीं कटेगा, तो 5 लिया जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 4 में 4 तो या 3 बन गया आपका, ये तो 3 में से 1 गया, तो 2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों माइनस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना होगा? -24 होगा। तो आपका राइट आंसर बी आंसर आपका सही होता है, -24 आंसर होता है, ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद देखिए, इसमें तो है आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जिसमें मूलों का आकृति पहचानने के लिए सबसे पहले इसको भी मूल ज्ञात करना पड़ेगा। अगर डी का मान अगर प्लस में होता है दोस्तों, तो वास्तविक और समान होता है। अगर डी का मान 0 हो जाएगा तो वास्तविक ना, जब डी का मान 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा, और जब डी का मान 0 नहीं होगा तो ये वास्तविक नहीं होगा।
डी का मान भिन्न के रूप में आता है तो अस्तिक और असमान होगा। तो चलिए दोस्तों इसको पहले चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर आपका बता दूँ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सबसे पहले इसको डी पर बैठा लीजिए। तो यहाँ पर ये देखा जाए, यहाँ पर आपका बी कितना है, आपका -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। और 4 AC होता है ना, तो 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान कितना होता है आपका दिया हुआ है 3, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तिरका 24 हो जाएगा, तो -24 है, तो यहाँ 24 में से माइनस में से 16 घटेगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा इसका मान। तो माइनस में जब आएगा तो ये वास्तविक नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में यहाँ पर देखा जाए कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 एक मूल होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आए तो उसको ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा, और इसमें चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन से आपको शून्य आता है वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या होता है 2, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अगर शून्य रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शून्य रखते हैं, शून्य के स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 माइनस शून्य हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य में गुना करते हैं, शून्य ये भी होगा, शून्य ये भी होगा, फिर भी आपका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आपका आंसर राइट नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, सबसे पहले इसी में डायरेक्ट आप लोग समझ लीजिए, इसी में हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है दोस्तों समझने। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो माइनस एक्स की जगह -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर 3x है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर +2 हो जाता है, ठीक है ना। एक स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाता है। तो ये भी आपका आंसर राइट आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन भी राइट नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब बी का जगह ए क्या करते हैं, एक्स की जगह पर -2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 गुने हो जाएगा -2 और +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर आप 4 कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाता है और +2 हो जाता है, ये भी आपका आंसर राइट आंसर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 2 रख कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है 3 गुने 2 और +2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 माइनस हो जाता है, 3 दूना 6 और यहाँ पर +2। देखिए दोस्तों यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 दो कितना होगा, 6 होगा, तो 6 में से 6 घटा देंगे तो मेरा शून्य हो जाएगा। तो जो शून्य के बराबर होगा वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले उसका गुणांक को गुना कर लीजिएगा, और गुना करने के बाद उसका अगर वर्ग निकलता है दोस्तों, वर्ग निकलता है तो वही आपका राइट आंसर होगा। वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और जिसका वर्ग नहीं निकलता है दोस्तों, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15, ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 9 7 63, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। 8 दूना 16, तो यहाँ पर दोस्तों 8 दूना 16 हो जा रहा है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो यही आपका राइट आंसर सी राइट आंसर होगा, डायरेक्ट सी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं ना, एलसीएम जैसे निकाला जाता है उसी तरह के अभाज्य गुणनखंड होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 154 का हम लोग अभाज्य गुणन चलिए यहाँ पर 154 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 154 का इसमें सबसे पहले 2 से लगाया जाएगा, तो 154 का अधिया कितना होगा आपको मालूम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पर आप बता दें, यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये डायरेक्ट लगेगा आपका 7 से, तो यहाँ पर 11 7 कितना हो जाएगा, 77। तो इसका गुणांक क्या आ रहा है दोस्तों, 2 गुने यहाँ पर 7 गुने 11 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका ऑप्शन में है वही आंसर आपका राइट आंसर होगा, 2 गुने 7 गुने 11। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 गुने 7 गुने 11, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, से कह रहा है निम्नलिखित में से एक घातीय समीकरण कौन होता है, समझ गए। तो एक घातीय का मतलब जिस पर पावर जो होता है, घात जो होता है एक होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय कहते हैं, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट जो है आंसर आपका 13 का हम बता दें दोस्तों, एक घातीय समीकरण कौन होगा। तो सबसे पहले इस सभी को आपको हल करके देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हल करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक से आपका कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 5 या 7 बचेगा, तो इसमें तो कोई घात ही नहीं है, इसमें शून्य घात हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब बी नंबर को हम लोग जब चेकेंगे, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे यहाँ पर, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर मेरा कटेगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर 4x बचेगा, तो यही आपका बी नंबर जो है राइट आंसर होगा एक घातीय में, ठीक है।
अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों? तब तक आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन-सा द्विघातीय समीकरण है? तो द्विघातीय समीकरण की पहचान करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले उसी तरह के आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा समीकरण को। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये आपको एक्स स्क्वायर कट जाएगा बी ऑप्शन में, तो बचेगा आपका -2 या इधर 1 बचेगा, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। और हम लोग ए नंबर को चेक कर लेते हैं। तो ए नंबर को चेक करेंगे तो एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x होगा। तो -x नहीं लिखे हम सोचे एक्स लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, +x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक में 1 से गुना करते हैं -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जब हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर होगा, तो एक से एक से आपका कटेगा, तो इसमें कोई द्विघात वाले है? द्विघात का मतलब जिसमें पावर 2 होता है, ठीक है ना? नहीं है, तो चलिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका सी नंबर आपका राइट आंसर है जिसमें 2 घात है, ठीक है ना? इसको हल भी करेंगे तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग 15 का देखते हैं। 15 में क्या करता है, समीकरण जो है 4x² माइनस 3 प्लस 1 का मूल बराबर हो तो के का मान। जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको आए तो आप बिना सोचे समझे डी के सूत्र पर लागू करके बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए बराबर कितना हो जाता है, 4 है, ठीक है। और बी बराबर आपका कितना है, -3 के है। और सी बराबर कितना है, सी बराबर आपका 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। सी बराबर आपका क्या हो जाता है, सी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर 4, बी बराबर -3 के, एक्स नहीं लिखा था, और सी बराबर 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी डी के सूत्र बनाते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है, बराबर 0, मूल बराबर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बी इसमें कितना है, 3 के है, तो 3 के लिख दीजिए, यहाँ पर का होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस उसके बाद 4, ठीक है, गुने ए कितना है आपको, ए आपको कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और उसके बाद सी कितना है, 1, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए। चलिए अब इसके बाद हल करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर कितना लिखी हुई थी, 3 के का होल स्क्वायर माइनस में दिया था, और यहाँ पर 4 गुने 1 बराबर 0 के था, ठीक है ना, यही ना था। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 के, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग। 4 चुका है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले कॉपी में लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर से। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर जब 16 में से 1 घटेगा तो कितना होगा आपका, 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना। 16 में से 1 घटेगा तो 15, यहाँ पर गुना ना करना है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 चौका 16, 16 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 9 के स्क्वायर -16 है, ठीक है, बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 9 के स्क्वायर -16 बराबर 0, यही था ना। चलिए अब बराबर के इधर जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अब ये जो गुणांक है 9, तो इसके बाटा में आएगा, है ना, किसके बाटा में आएगा, 16 के बाटा में। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर जो है के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा, 16, यहाँ पर 16 होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 बटा आपका 9 हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं ऐसे स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, रूट से हट जाता है, क्या हो जाता है, रूट। तो यहाँ पर 16 बाई कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना है, 4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। जब भी वर्गमूल निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है, तो -4/3 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, राइट, -4/3 आपका राइट आंसर। -4/3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ रहता है, उसमें विद्यार्थी जो है, जो हम बना रहे हैं जिस मेथड से बनाएंगे उसी मेथड पर चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो इस प्रश्नों का योगफल और गुणनफल जब भी दिया हुआ रहे दोस्तों, तो योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए, कितना है इसमें, 2 है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा आपका 15 दिया हुआ है, कितना है, 15। चलिए इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक द्विघात सूत्र होता है दोस्तों, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स अब प्लस होता है अल्फा इंटू, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये आपका द्विघात सूत्र हो गया था, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना लिखे थे, 2 लिखे थे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक्स आपका गुना के रूप में है यहाँ, ठीक है, तो 2x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, आगे मूलों का गुणनफल 15 है, तो यहाँ पर 15 हो गए। तो
तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 2x² माइनस 2x प्लस 15, यही आपका राइट आंसर। अब ये ऑप्शन में देखिए कहाँ है आपको, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है, x² माइनस 2x प्लस 15। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तो समानांतर श्रेणी आपको बता दिया गया है, जब उसका अंतर जो समान नहीं होता है उसको समानांतर श्रेणी नहीं कहते, और जब अंतर समान होता है तो उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए सबसे पहले, 16 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, और 20 में से 16 घटेगा तो 4, तो ये समानांतर श्रेणी है। यहाँ पर आपको नहीं की बात कह रही है। चलिए अब इसको कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 21, यहाँ पर हो जाएगा 7 49, और यहाँ पर हो जाएगा 50 25, तो 49 में से 25 घटेगा तो कितना होगा, 49 में से 25 घटेगा तो 49 में से 25 घटेगा तो 1 होगा, 49 में से 25 घटेगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये भी आपका, ये राइट आंसर आपका कौन सा होगा, 17 का राइट आंसर आपका बी होगा, जिसका अंतर समान नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 18 में कह रहा है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी दोस्तों। तो डी निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 होता है। तो सबसे पहले रूट देकर विद्यार्थी हमेशा घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले रूट का जो भी होगा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर √2 का √2 रहेगा। ठीक है, और 8 का वर्गमूल होता है 2√2 होता है, और 18 का वर्गमूल कितना होता है, 3 कितना होता है, 2 होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को वर्गमूल भी नहीं निकालने आता है, तो उसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए इतना सबसे पहले, और अंतर ज्ञात करना है डी। तो A2 माइनस A1, तो A2 आपका कितना है, 2√2 में से √2 घटाएंगे, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए √2 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, आपका बी नंबर है राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 19 नंबर क्या कहता है। 19 नंबर में दोस्तों हमको कह रहा है यहाँ पर x + 2, 3x, और यहाँ पर कितना कह रहा है 4x + 1। चलिए इसको हमको x का मान निकालना था। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो उसी तरह के जैसे डी हम निकाले हैं उसी तरह के आपको करना है, अगला पद से पिछला पद को घटा लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पर दोस्तों 3x, ठीक है, अगला पद इसका कितना है, 3x में से हमको घटाना है कितना, कितना घटाना है, x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देना। अब बराबर का चिन्ह देने के बाद यहाँ पर देंगे 4x प्लस कितना देंगे, 1, प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, 3x में से घटेगा आपको x + 2 = 4x + 1 में से आपको घटेगा 3x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, 3x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, 2 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। यहाँ पर देखिए ये घटाओ है आपका 3x, तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पर 3x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x होगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 बराबर कितना हो जाएगा, x + 1। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए कर लीजिए, कर लिए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं कितना बचा हुआ था, 2x, और कितना बचा हुआ था, 1, और इसके बाद x + 1 होता है। ठीक है ना, तब जब यहाँ पर 2x और यहाँ पर x जो है प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है। तो x का मान कितना है, 2। 19 का आपका राइट आंसर आपको बताते हैं। 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 था, समझ गए, यहाँ पर क्या था, 2 था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जब माइनस है तो इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना, x - 3 होगा। ठीक है ना, तो 3 इसमें कौन सा है, सी नंबर है, आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है, एक सेकंड लास्ट है, उसको भी कर देते हैं। 21 प्रश्नों का जवाब इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों tan 30 का मान आपको बता दें, 1/, कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। sin 60 का मान, sin 30 का मान 1/2 होता है, और cot 60 का मान कितना होता है, सब गुना के रूप में ही है। cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान कितना होता है दोस्तों, इसमें भी जो होगा 1/√3 होगा, और cosec 30 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका 2 से 2 कट गया। ठीक है, और जो tan 30 का मान होता है वो cot 60 का मान होता है, तो बच गया आपका 1/√3, यहाँ पर 1/√3। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, और √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 होगा।
तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन है? आपका बी नंबर राइट आंसर है। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, से 10, 7, 14, तो 10वां पद ज्ञात है। तो आपका पहला पद आपका हो गया 10 और डी आपका क्या हो गया, अगला पद से अगला पद आपका क्या है 7 है, 7 में से 10 घटेगा तो आपको कितना बनेगा -3 होगा, ठीक है। तो -3 होगा। अब इसमें 10वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो 10वां पद जो होता है आपका 10वां पद कैसे लिखाएगा, a प्लस 9d होगा। तो यहाँ पर a प्लस 9, तो a का मान कितना हम बताए हैं 10 बताए हैं, ठीक है। चलिए प्लस हो जाएगा 9 गुने डी का मान कितना बताए हैं 7 में से 10 का -3, यहाँ पर -3 बताएं। तो 10 माइनस 9 का 27, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 में से 10 घटेगा तो माइनस हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो 17 आपका कौन सा ऑप्शन है, 17 आपका सी नंबर राइट आंसर है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छा तरीके से देखे होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आर.के. माई मैथमेटिक्स क्लासेज आप लोग का साथ है, वो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी परीक्षा हो जाए। फिर भी अपने छोटे भाइयों के लिए हेल्पफुल होगा, हर विषयों की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों इतना ही कर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।